ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियां बिल्कुल मत देखना, और अगर लड़कियां देखना तो अपनी सोच को बड़ा रखना। आइए देखते हैं एक रियल चीज़ें जो मुझे रियलाइज हुआ है, जो मैं सोचा हूँ अपने आप बैठ करके, मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। इसको आप देखिए और ध्यान से आप रियलाइज कीजिए, मेरे बताने पर मत जाइए, रियलाइज कीजिए कि एक इंसान की लाइफ कितना इम्पोर्टेंट होता है और वो इंसान अपने लाइफ में क्या काम कर रहा है तो कहाँ तक जाएगा। बड़े ध्यान से आप लोग देखिए, एक इंसान की जो लाइफ होती है, मोटा मोटा मान करके चलिए, वो इंसान की लाइफ मान लीजिए 60 ईयर का, मतलब 60 साल की उसकी ज़िंदगी होती है। लगभग 20 साल उस इंसान का स्टूडेंट का लाइफ होता है, जबकि वो पढ़ाई लिखाई करता है और अपना स्टूडेंट लाइफ को जीता है। और उसके पास में जो बचता है ना, वो 40 साल ही बचता है अपने ज़िंदगी में पैसा कमाने का और अपने ज़िंदगी में उस इंसान को आगे बढ़ने के लिए। अब इस 40 साल में इंसान करता क्या है? सबसे पहला, अगर एक इंसान कोई फिक्स नौकरी कर रहा है जिसका सैलरी मान लीजिए कि 50,000 रुपया आ रही है, या उसकी सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपया है, या उसकी सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपया है, या इंसान कोई लिमिट बिजनेस कर रहा है, जैसे कोई इंसान का हर महीना 20,000 की अर्निंग हो रही है, या उस इंसान का 30,000 का अर्निंग हो रही है, या उस इंसान का 40,000 का अर्निंग हो रही है। अगर इस टाइप का अगर आपके पास कोई बिजनेस है या इस टाइप का अगर आप कुछ नौकरी कर रहे हैं, तो अपने ज़िंदगी में आप एक बहुत बड़ा तरक्की हासिल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आइए हम लोग पूरी ज़िंदगी के बारे में रियलाइज करते हैं। ये 40 साल में मुझे लगता है कि कई ऐसा लोग 30 साल तक नौकरी करता है, उसके बाद नौकरी छोड़ देता है, उसके बच्चे हो जाते हैं और बच्चे लोग नौकरी को करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको 30 ईयर को लेकर के चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं। अगर एक इंसान की एक महीने की सैलरी, अगर उसका एक महीने का सैलरी 50,000 है या उसके घर में 50,000 का इनकम आ रहा है, तो एक साल में उसके घर में जो इनकम आएगा वो आएगा 6 लाख रुपया। और 30 साल में जो उस इंसान के घर में इनकम आएगा वो 30 साल में आएगा 1,80,00,000 रुपया, पूरे ज़िंदगी की उसकी कमाई। देखिए, पूरे 30 साल की कमाई 1,80,00,000 रुपया उसका आएगा। अगर एक महीने की सैलरी 50,000 होगी तो, यानी पूरा ज़िंदगी में वो कितना कमाया? 1,80,00,000 रुपया। अब उसके खर्चे कितना होंगे, आइए थोड़ा सा हम जानते हैं। अगर 1 मंथ का उसका खर्चा, खाना पीना, कपड़ा पहनना, उसके घर में शादी पड़ेगा, न्योता, यानी उसका घर का खर्चा, मतलब खाने पीने को लेकर घर का खर्चा, अगर 1 मंथ का ज़्यादा नहीं 20,000 है, और 20,000 बड़े आसानी से एक इंसान का खर्चा हो जाता है एक महीना में, खाने पीने का, राशन वगैरह मिला जुला करके। तो उसका अगर एक साल की अगर बात किया जाए, 1 ईयर का अगर 20,000 के हिसाब से जोड़ा जाए तो 2,40,000 रुपया उसका एक साल में ख़त्म हो जाएगा। और इसको अगर 30 साल में अगर देखा जाए तो 30 साल में 72 लाख रुपया उसका खाली खाने पीने में उसका खर्चा निकल जाएगा। 72 लाख, देखिए 1,80,00,000 में से 72 लाख रुपया उसका खाने पीने में निकल गया। बचा कितना? ओनली 1 करोड़ रुपया उसके पास में सिर्फ बचा हुआ है। अब अगर उसका बेटा या बेटी, अगर उसके घर में ज़्यादा नहीं, 2 बच्चे या 3 बच्चे उसके घर में हैं, एक बच्चे को पूरी ज़िंदगी का पढ़ाई का अगर पैसा जोड़ लिया जाए, पूरे ज़िंदगी का अगर पढ़ाई का पैसा जोड़ लिया जाए, तो एक बच्चे का अगर 15 लाख रुपया हो रहा है एक बच्चे का, तो 2 बच्चा अगर है तो उसका 30 लाख रुपया होगा, और अगर 3 बच्चा उसके पास में है तो लगभग 45 लाख रुपया उसका बच्चे का पढ़ाई में निकलेगा। सिर्फ पढ़ाई में। उसको नौकरी मिली कि नहीं मिली आई डोंट नो, नौकरी करेगा तो अपना संपत्ति बनाएगा, उसको छोड़िए।
यानी 30 लाख से 45 लाख तक का उसका पढ़ाई करने में निकल गया। अगर एक बच्चे के शादी में आने वाले आप 30 साल के बाद अगर शादी करते हो अपने बच्चे को, तो कम से कम एक बच्चे के शादी में आपने 15 लाख रुपये खर्चा करोगे। 15 लाख। अगर 2 बच्चे आपके हैं तो आपका नियर अबाउट 30 लाख रुपया खर्चा होगा। अगर 3 बच्चे आपके हैं तो शादी में ही आपने 45 लाख रुपया खर्चा कर दिया। यानी 45 लाख रुपया आपने शादी करने में खर्चा कर दिया और 45 लाख रुपया आपने अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च कर दिया। अब घर में अगर किसी का तबीयत खराब हुआ या और भी एक्स्ट्रा आपने कोई काम किया तो आप पैसा कहाँ से लेकर आओगे? 45 लाख यहाँ, 45 लाख यहाँ, 90 लाख रुपया हो गया और 72 लाख रुपया यहाँ। कितना हो गया आपका टोटल जोड़िए तो 90 और 72, 1,62,000 रुपया, सॉरी 1,62,00,000 रुपया आपको खत्म। बचा कितना? ओनली 18 लाख रुपया आपकी पूरी जिंदगी का कमाई बचा हुआ है। अब इस 18 लाख रुपया में आपने या तो घर का इलाज कर लीजिए या आपने प्रॉपर्टी खरीद लीजिए या आपने कमाई का घर बनवा लीजिए। क्या करोगे आप 15 लाख रुपया में? क्या करोगे दोस्तों? अगर आपको आगे चलकर अपने दम पे कुछ नहीं करना है, आप कोई भी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 का नौकरी ढूंढ लीजिए और कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी सेम इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमको अपने लाइफ में बढ़ोतरी करना है, जैसे आपके पास में अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ ना तो गाड़ी के बारे में बात किया, कितने की आप गाड़ी खरीदोगे, या आपने अपना कुछ शौक़ पूरा करने को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि आप कहीं घूमने जाओगे, टहलने जाओगे, या आपने अपने लिए सोना चांदी खरीदोगे। इस चीज़ का मैंने यहाँ पे बात ही नहीं की। अगर ये सब आप करोगे तो कहाँ से करोगे? सारी कमाई का खर्चा अगर करोगे तो आप इसी में से कपट कर करोगे, बचा कर करोगे। लेकिन अगर आपने चाह रहे हो कि हम वाकई में एक लग्जरी लाइफ बनाना चाहते हैं, लग्जरी, तो ये जो महीने का 50,000, 30,000, 40,000, 60,000 जो आमदनी के लायक आपको मौका मिल रहा है, उसको आपको ऐसे करके काटना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपने कुछ ऐसा बिजनेस चालू कीजिए जो आपका दिन प्रतिदिन आपका डबल होते जाए। डबल यानी आज आपकी कमाई 1 रुपया है, कल आपकी कमाई 2 रुपया होना चाहिए, परसों आपकी कमाई 3 रुपया होना चाहिए, आपका 4 होना चाहिए, आपका 8 होना चाहिए, आपका 10 होना चाहिए, आपका 12, यानी कि आपके महंगाई के हिसाब से आपका इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। अब इनकम कैसे बढ़ेगा ये हम आपको ये भी चीज़ें बता देता हूँ। प्लीज़ आप कीजिए, स्टार्ट कीजिए, हमसे कांटेक्ट में रहिए, हम भी आपको सिखाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई या तो बिजनेस चालू कीजिए, या आज के डेट में अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी अच्छी कंपनी को ढूंढ करके डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कर लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री आपने खोल करके देखिए। इंसान 10-10 साल में 10-10 करोड़ रुपया कमा चुके हैं, 5-5 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। वन लेवल खाली 10 साल में, 15 साल में, 8 साल में। तो आप लोग भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए और अपने आप को बिजनेसमैन बनाइए और अपने आप को एक अच्छा, एक लीगल, एक मजबूत, एक इथिकल और एक बढ़ोतरी संख्या में बढ़ने वाला ज़िंदगी बनाइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।